हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी यानी सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय एग्जाम 2023 के लिए। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 तक चैनल पे अपलोड हैं। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए यह दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न पत्र 11 है। तो आखिरी तक आप जरूर बने रहिए वीडियो को। सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं बिहार एसएससी के लिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे जिससे कि आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगे। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। क्या है आज का फर्स्ट प्रश्न? आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 का क्या हो जाएंगे? तो चलिए इनका हम लोग कथनों पर देखते हैं। तो अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने प्रथा की शुरुआत की, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है कि अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया, ये भी सही है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था, तो यह भी कथन सही है। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 2 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी यह कृषि से संबंधित था। दीवान ए अमीर को ही किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के सुधार हेतु दीवान ए अमीर चलाया था। जो तुगलक था तो वह कृषि के सुधार हेतु दीवान ए अमीर की शुरुआत किया था, मतलब नामक एक संस्था को स्थापित किया था या स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो 3 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। बात किया जाए 1885 जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ किया गया था? अभी वर्तमान में इसका मुंबई नाम है, लेकिन इसका मुंबई से पूर्व इसे बम्बई कहा जाता था, जिसे वहीं पे इसका स्थापना किया गया था। यहाँ पे दिया हुआ लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1884 से लेकर 88 तक था। तो इसी बीच में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इसलिए यह लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। एक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है, तो उसी में से एक है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देखिए पूरा ओवरऑल देखा जाए इसमें 6 प्रकार के हैं, लेकिन अगर केवल स्वतंत्रता प्रेस की बात कर रहा है तो वह आर्टिकल 19 में हो जाएंगे। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में के 19 के ए में क्या है? 19 के ए में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति एक बार अपराध करेगा तो उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या है चर्चा? इसमें प्राण एवं देही की बात करता है कि 21 के तहत जो प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं जीवन रक्षा के लिए उसमें प्रावधान है। और अनुच्छेद 22 में है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिटेल में सारे ही ऑप्शन को देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जो ग्रीष्म ऋतु में राज्य के पूर्व भाग में लगभग कितना वर्षा होता है, तो 150 सेंटीमीटर होता है। तो इतना नहीं पूछेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में बरौनी। तो बरौनी में क्या स्थित है? तो बिहार का जो तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को
तमगा व्यापारिक कर से मुक्त किया गया था। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे खानवा का युद्ध। बात किया जाए खानवा का युद्ध तो कब लड़ा गया था, तो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर और किसके किसके बीच में यह युद्ध हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। यह भी प्रश्न पूछता है कि बाबर ने गाजी का उपाधि धारण कब किया था, तो खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था। तो ये भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए और हम डिटेल से ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो यह 1526 में लड़ा गया था। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट दिया हुआ है पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो कब लड़ा गया था, तो 1556 में लड़ा गया था। और एक दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1528 में लड़ा गया था। तो ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में इसका वर्णन है। किसमें है, भाग 4 में। भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक है, तो यह 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहाँ से लिया गया है, आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से इसका लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चिल्का झील ओडिशा जो कि लैगून झील है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, जो कि लैगून झील है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सांभर झील राजस्थान जो कि अवशिष्ट है, ये भी सही है। लोनार झील महाराष्ट्र जो कि क्रेटर झील है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है गौरी कुंड झील उत्तराखंड, तो यह विवर्तिक, तो यह बिल्कुल कथन असत्य है। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बात किया जाए कि जो गौरी कुंड झील है तो वह कहाँ पे स्थित है, तो यह उत्तराखंड में अवस्थित है, लेकिन इसकी ऊंचाई 1961 मीटर ऊंचाई अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हो। इसका जो विवर्तिक है यह असत्य है, बाकी यह गौरी कुंड झील उत्तराखंड में स्थित, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। तो 9 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी क्यूराइल की जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है। बात किया जाए क्यूराइल की जलधारा, तो यह किस महासागर में बहती है, तो यह प्रशांत महासागर में बहती है। यह क्या है, ठंडी जलधारा है, तो प्रशांत महासागर में बहती है। यहाँ पे दिया हुआ है क्यूरोसियो, तो क्यूरोसियो कहाँ बहता है, तो ये भी प्रशांत महासागर में बहता है, लेकिन यह गर्म जलधारा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोरिडा, तो यह अटलांटिका महासागर में बहता है, ये भी गर्म है। और एक यहाँ दिया है अगुलहास की जलधारा, तो अगुलहास की जलधारा यह हिंद महासागर में बहता है। कहाँ बहता है, हिंद महासागर में, जो कि गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन बेमेल है, तो इन चारों में से कौन से जो दिए हुए हैं जो बेमेल हैं। यहाँ दिया हुआ है निर्मल गंगा, तो प्रदूषण को कम करना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अविरल गंगा, तो पारिस्थितिकी और धारा को सुधारना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जन गंगा, नदी से लोगों का जुड़ाव को मजबूत करना, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है ज्ञान गंगा यानी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, तो यह कथन असत्य है, जो कि ज्ञान गंगा है। तो यह ज्ञान गंगा किस लिए है, तो यह जगत गुरु यानी तत्वर्षी यानी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, तो यह कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 1857 ईस्वी में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, तो उनका नाम क्या था। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी उनका नाम क्या था, पीर अली था, जिन्होंने अंग्रेजों ने इनको कब फांसी दे दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं, तो किसे बोलते हैं, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मांग का अनुपातिक परिवर्तन, यानी जो क्या होता है, कीमत का अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वेबरिज वक्र यानी निम्न में से क्या दर्शाता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे किसी देश में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार के उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है
कि रोहतास क्षेत्र बिहार के निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी दक्षिण पश्चिमी भाग में रोहतास क्षेत्र स्थित है। रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो सासाराम में है। तो रोहतासगढ़ का किला शेर है। रोहतास को बिहार के धान का कटोरा कहा जाता है। बिहार का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? रोहतास को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्य से मिलती है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 3 राज्य से मिलते हैं। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो त्रिपुरा, असम और एक हो जाएंगे मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई है? तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 42वां संविधान संशोधन यह किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में। अगर बात किया जाए 44वां संविधान संशोधन, तो यह 1978 में हुआ था। और यहाँ पे दिया हुआ है 39वां संविधान संशोधन। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 39वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था या संशोधित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बात कर रहा है बिहार का, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएंगे? 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह जेदा में स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ और मुख्यालय को हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। अगर बात किया जाए नाटो, तो नाटो का कहाँ हो जाएंगे? ब्रुसेल्स हो जाएंगे। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माफ कीजिएगा, OAU यानी OAU का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा। बात किया जाए UNEP, तो इसका नैरोबी हो जाएगा OAS। तो OAS का कहाँ हो जाएंगे? वाशिंगटन DC हो जाएंगे। फिर से देखते हैं EEC यानी इसका जनेवा हो जाएगा, और IAEA यानी वियना, और IOC लुसानो। कुछ इस प्रकार थे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाए जाते हैं। 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि सू नहर जोड़ती है? तो सू नहर किसको किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सुपीरियर और पुरान को जोड़ता है सू नहर। एक यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है कि हाँ सू नहर किसको? तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उससे मुद्रा संकोचन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है, तो कितने % है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 24.62% है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का राजनीतिक युग्मन यानी इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुमन कुमार बेरी। यह देखिए क्वेश्चन 1 साल पुराना का सेट किया हुआ है। अगर मान लिया जाए कि आज है 29 अक्टूबर और अभी चेंज होंगे, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यह प्रश्न पीछे वाले यानी प्रैक्टिस सेट के हिसाब से दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ 126 यानी मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि कुछ उद्देश्यों के लिए राज्यों के कुछ युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो यह बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है?
तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सतपुड़ा पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कोबोल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। तो कितना दिन के लिए लगाए जाते हैं, तो 29 का ऑप्शन नंबर है, यानी 1 महीना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि चीन यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया, तो कब किया था, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में यह भ्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था। तो 31 को क्या हो जाएंगे, इसे शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, इसे खुर्रम खां भी नाम था शाहजहां को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट किया था, तो उसे किसने नष्ट करवाया, मतलब उसे किसने कटवा दिया था, तो उसे शशांक ने कटवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 अगस्त 2022 को T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ड्वेन ब्रावो। कौन हो जाएंगे, ड्वेन ब्रावो। यह वेस्ट इंडीज से देश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं कूट का सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है, संवैधानिक प्रावधान, और सूची 2 में दिया हुआ है स्रोत। तो 34 का क्या हो जाएंगे, चलिए देखते हैं, हम लोग मिलान करना है। तो 34 में हो जाएंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह लिया गया है आयरिश यानी आयरलैंड से। एक है मंत्रिमंडलीय सरकार, तो यह लिए गए हैं ब्रिटिश से। और एक है केंद्र राज्य संबंध, यह लिए गए हैं कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है 35 नंबर कि 10 अगस्त 2022 को किसने जेडीयू नेता यानी नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो 35 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी फागू चौहान, जो कि उस समय बिहार के गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया का नेतृत्व किसने किया था। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो क्या अर्थ हो जाएंगे, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी यानी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो कौन से युद्ध हो जाएंगे, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी यानी तराइन का तृतीय युद्ध हो जाएंगे। तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो तराइन का देखिए, तराइन का अगर बात किया जाए, माफ कीजिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के हुआ था, जिसमें चौहान पराजित हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न है कि 21 जुलाई 2022 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो 39 का क्या हो जाएंगे, 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी रनिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने ग्रेफिन में तटस्थ इलेक्ट्रॉन प्रवाह का पता लगाया है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारत ने पता लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो चलिए हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, तो यह बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो यह कथन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी 42 यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया, तो यह बिल्कुल कथन सही है। और नेक्स्ट कथन है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो यह भी कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है, तो कौन से देश में हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी यह यूके में स्थित है ग्रीनविच। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस पुस्तक की रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से किया, तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे तारीख ए शेरशाही। कौन सा हो जाएंगे? तारीख ए शेरशाही। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज की गई है, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सीकर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि CAG किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लोक लेखा समिति का है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि हेलेक्स क्लार्क क्या है कि हेलेक्स क्लार्क कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राजस्थानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 82 मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएंगे केवल। और नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में। तो हम लोगों ने आज का 50 प्रश्न डिस्कस कर लिया जो कि जीके का प्रश्न था। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं वो वाकई में सीरियस स्टूडेंट होंगे, जो कि तैयारी के लेकर सीरियस होंगे, अपने सपनों के लिए प्रतिदिन मेहनत कर रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए प्रतिदिन एक सेट लाता हूँ, तो बस आपको काम है कि लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे करंट रिलेटेड और भी जीके स्टैटिक जीके का वहाँ पे क्वेश्चन मैं शेयर करते रहता हूँ। और हाँ, वीडियो को आप प्रतिदिन जरूर देखिए, थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन जरूर पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलर का नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, तो 51 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी केवल आर्द्रता एवं तापमान के द्वारा उसका नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है, तो यहाँ पूछ रहा है रोग और उसका मतलब किससे होता है, तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो क्षय रोग क्या होता है, किसके कमी से, तो यह प्रोटोजोआ से क्षय रोग होता है। एक दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा गलत मिल गया। क्षय रोग हो जाएंगे बैक्टीरिया के कारण। और यहाँ पे दिया हुआ है चेचक, तो चेचक हो जाएंगे वायरस के कारण। यहाँ दिया हुआ है दांत, तो दांत हो जाएंगे फंजाई के कारण। और पेचिस हो जाएंगे, तो पेचिस हो जाएंगे प्रोटोजोआ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि 2 गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उसे 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी यानी भूमि ए पर दोनों ए और बी गेंदें एक साथ पहुंचेगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 54 नंबर कि मानव आंख यानी दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, तो वह है, तो कितना होता है, तो 54 का ऑप्शन नंबर बी यानी 5500 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 55 नंबर। क्या प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है,
तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती है या होता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब एक व्यक्ति यानी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है। तो जब भी कोई वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब यानी बढ़ जाता है, यानी उसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर या बीपी उसका बढ़ जाता है। सामान्य रक्तदाब कितना होते हैं तो 120 से 80 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है 58 नंबर कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त उठता है यानी दीप्त हो उठता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। तो 59 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी यूजेनॉल। क्या हो जाएंगे यूजेनॉल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पारा जस्ता को हम लोग क्या कहते हैं अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो यह इसका कारण क्या हो जाएगा तो स्थिर जड़त्व के कारण ही उसका सर पीछे में है झुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश के 7 रंग में सबसे ज्यादा चाल यानी स्पीड किस के प्रकाश का होता है। तो 62 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी रेड यानी लाल, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जो सबसे अधिक उसका प्रकाश होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो किसके लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है तो किसके कारण उत्पन्न होता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है और सूची 2 टाइलिन, तो इसका हम लोग को मिलान करना है। तो टाइलिन कैसा होता है तो यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि जठर रस, तो जठर रस कैसा होता है तो ये भी अम्लीय होता है। एक दिया हुआ है कि उत्रीय रस, तो उत्रीय रस कैसा होता है तो यह होता है क्षारीय। और एक दिया हुआ है कि लाइपेट यह वसा का पाचन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यह तत्व दिया हुआ है और इसका अयस्क दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएंगे। चांदी का क्या होता है तो हॉर्न सिल्वर, और पारा का सिनेबार, और बाकी दोनों सामने सामने हो जाएंगे। तांबा के लिए हो जाएंगे गैलेना और लेड के लिए हो जाएंगे क्यूपराइट। माफ कीजिएगा गलत यहाँ मिल गया। तांबा के लिए हो जाएंगे क्यूपराइट और लेड के लिए हो जाएंगे गैलेना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी क्लोरीन और ओजोन को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विटामिन डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कहलाते हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन B12 कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है। तो 70 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, चलिए देखते हैं। 70 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 71 नंबर की पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरण के निम्न घटनाओं में से किस एक के कारण होता है। तो 71 का क्या हो जाएंगे 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विषाणु होता है, तो विषाणु कैसा होता है? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवित और अजीवित दोनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़ित नसकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जय उपकरण, माफ कीजिएगा, जय उपचार उसे कहते हैं, यानी बायो रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अर्टो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर किया? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे किया था। यह किस वर्ष किया था? तो 1939 ईस्वी में किया था। यह जर्मन वैज्ञानिक था। और नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ आज का आखिरी प्रश्न है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो कौन से अम्ल को निष्कासित करते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी सल्फेनिक अम्ल के कारण हम लोग की आंखों में जलन होती है। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, तो 4 प्रैक्टिस सेट और बच गए हैं जो कि हम करवा देंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में। और आप लोग को वीडियो यहाँ तक ले देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि आगे वीडियो लाने के लिए मैं मोटिवेट रहूँ। कितना आपका स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि 1 नवंबर के दिन पूरे 1 साल की करंट अफेयर का निचोड़ वीडियो आप दी जाएगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को, जिसमें लगभग 800 प्रश्न MCQ क्वेश्चन होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।